फिर भी हम लोगों ने ये वेस्टेज बिजनेस ज्वाइन किया क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये बिजनेसेस हमने डीमोनेटाइजेशन में उसका एक्सपीरियंस किया, फिर जीएसटी में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, फिर लॉकडाउन में, कोरोना में एक्सपीरियंस किया। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी, डेली का सिक्योरिटी नहीं थी, तो इस वजह से हमने ये बिजनेस चालू कर दिया। और अभी क्राउन लेवल पे हम लोग हैं। और मार्च महीने में जो इलाइट फोरम हुआ था क्राउन अप जयपुर में, उसमें हम लोगों ने हमारे सब अपलायंस के फोटोज वीडियोस सब वो वहाँ पे जो एंजॉय कर रहे थे वो देख रहे थे। 14 मार्च की रात तक हम लोग सिल्वर लेवल पे थे और सिल्वर लेवल मेंटेन कर रहे थे। लेकिन 15 मार्च को सुबह हमने डिसीजन 15 मार्च की रात को हमने डिसीजन ले लिया कि बस हो गया, अभी हम लोग वेस्टेज बिजनेस करने का नाटक कर रहे हैं, वेस्टेज बिजनेस करने का झूठा मोटा एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमें सीरियसली कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा और सिल्वर लेवल से हमें उठकर आगे जाना होगा और हमें क्राउन जाना होगा। तो हमने रात को डिसीजन ले लिया, खाना खाने के बाद, बच्चे को सुलाने के बाद डिसीजन ले लिया और 28 मार्च को हमने हमारा क्राउनशिप पूरा कंप्लीट कर दिया। उसमें से प्राउडली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि शायद सभी लोगों को ये दिमाग में आया कि इन्होंने पैसे अच्छे खासे हैं तो प्रोडक्ट डंपिंग कर दिया होगा। हमने हमारे घर में एक साबुन भी नहीं रखा है, एक साबुन भी नहीं डंप किया है। पूरा जो भी है पूरा रिटेल कर दिया और जो जीरो पे थे, जीरो पीवी पे थे, उनको फिर से रिएक्टिवेट कर दिया और फिर से उनको उनको जाके मिले, फिर बहुत सारे हेल्पलाइन किए, बड़े बड़े हेल्पलाइन किए, जहाँ से हमने मिनिमम एक प्लान से मिनिमम 1000-1200 पीवीज एक प्लान से हमने निकाले और लोगों को क्वालिफाई कर दिया। और हमने क्या बोलते हैं केदार जी, अभी आपका क्या टारगेट है? इस गो क्राउन के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है और कब तक जाने वाले? जी, आपका पिछले का एक सवाल था सर। हम लोग जो भी प्लान दिखाते हैं, भले हेल्थ प्लान हो, एग्री प्लान हो, सीओ प्लान हो, हम लोग हर एक प्लान से पहले हम लोग सीईपी में से ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनते हैं और जब प्लान के लिए घर से निकलते हैं तो घर से निकलते टाइम प्रोस्पेक्ट के घर तक जाने से पहले तक हम लोग ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनते हैं। भले आधी हो, पौना हो, जितनी हो, पाव हो, जितनी सीढ़ी भी है, लेकिन वो सुनते हैं और सुनने के बाद 99.99% हमें रिजल्ट मिलता है। आपका फोन फ्रीज हो गया, आप सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं आदित्य जी, आपका फोन होगा अगर कनेक्ट हो, आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, नो इशू। दोस्तों, मैं बताने का आपको रीजन बताऊंगा कि ये वो कपल है, इन्होंने, इनका रिकॉर्ड है कि जब भी घर से निकलेंगे ड्रीम एक्सरसाइज सीडी चालू कर लेते हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ओपन चैलेंज है, अगर आप ये ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनेंगे। सर आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ गया प्लीज। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का कंजेशन था। कोई बात। सर, हमने पुणे में गो क्राउन अटेंड कर दिया, लेकिन वो फर्स्ट गो क्राउन मेरे लिए फर्स्ट गो क्राउन था। लास्ट ईयर गो क्राउन अदिति गई थी, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट गो क्राउन था। और वहां पे जाने के बाद ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कुछ मिसिंग लिंक्स थी मेरे लिए। कि शायद ये गो क्राउन में मुझे कुछ मिस कर रहा था मैं, तो इसलिए हमने उसी दिन जैसे पुणे का खत्म हुआ तो दिल्ली के भी टिकट्स बुक करवा लिए और दिल्ली में हम लोग आ गए। तो दिल्ली में जाने के बाद कुछ चीजें समझ में आई कि ये चीजें नहीं हो रही है हमारे से, क्योंकि हम लोग काम करने का नाटक कर रहे हैं। राइट। तो हम लोग जो एक्सरसाइज देखते हैं, ड्रीम एक्सरसाइज के बाद आप प्लान दिखा रहे हैं, राइट? ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देता है, जिससे आपके कन्वर्जन अच्छे होते हैं, है कि नहीं? राइट। अब आपका टारगेट क्या है? आपने क्या टारगेट लिया है अपने लिए? वो भी 31 दिसंबर 2023 तक, यानी ये साल के खत्म होने तक, आखिरी दिन से पहले भी हम लोग डीओसीडी का टारगेट ले रहे हैं। और जैसे उस दिन हमने आपसे काउंसलिंग करवा ली थी, तो आपने जो भी ट्रिक्स बता दी वो बहुत आसान ट्रिक्स है, और वो देखने के बाद हमने थोड़ा सा खुद पे का एनालिसिस कर दिया कि ये हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग आज से काम करना शुरू कर दिए। हालांकि हमारे घर में आज गणपति बैठे थे, लेकिन मैंने आज 2 प्लान दिखाए बाहर जाके। और फेस्टिवल ठीक है, अगली साल करेंगे। इस बार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
लेकिन अगले साल जो धूमधाम से करेंगे, ड्यू स्टूडियो होने के बाद जो सेलिब्रेट होगा वो अच्छा ही होगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच केदार जी। एक And, मिनट सर, अदिति जी अदिति भी, हाँ जी, आपका वीडियो ऑफ है, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, आवाज ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, केदार जी ने तो सब कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं इधर जो लेडीज बैठी है उनके लिए मैं एक मैसेज देती हूँ कि पहले आपका प्रायोरिटी सेट करो। घर तो लाइफ टाइम प्रायोरिटी घर ही रहता है, लेकिन हमें लाइफ में जो चाहिए वो हासिल करने के लिए अपना प्रायोरिटी सेट करो, उस पे काम करो, वो अचीव करो, और फिर देखो क्या चेंज होता है लाइफ में। तो ये मैंने जब दीक्षिका मैडम बात कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वुमेन के लिए, हम लोग लेडीज के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेडीज एम्पावरमेंट कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसलिए मैंने हमारे ग्रुप में जो लेडीज है भी मैंने टारगेट लिया कि उनका मैं हर हफ्ते एक सेपरेट मीटिंग लेने वाली हूँ, और उनको एम्पावर करने का डिसीजन मैंने लिया है। वंडरफुल वंडरफुल, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर एक चीज शेयर कर सकता हूँ मैं लास्ट में, आखिरी एक। प्लीज प्लीज बोलिए। भारिल सर ने अभी दिल्ली गोकरोन में एक क्या बोलते हैं, एक बात कही थी जी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मैं उस पे रिलेट हो गया। उन्होंने पूछा था सबसे कि हम लोग यानी भारिल फैमिली इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। तो उन्होंने कहा था हम लोग 3 गोकरोन अटेंड करते हैं, हम लोग हर थिंग आउट ऑफ द बॉक्स अटेंड करते हैं, हम लोग 3 FRU अटेंड करते हैं, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे का जो डेप्थ है सर कि हर मीटिंग अटेंड करना है, हर सेमिनार हर फंक्शन अटेंड करना है ताकि हमारी ग्रोथ जल्दी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मुझे